लड़का न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह जाजूलकर। रक्षक ही भक्षक बने तो इंसान कहाँ न्याय मांगने जाए। कानोता, जयपुर जिले के कानोता थाने में एक गांव पड़ता है जहां पर विगत रात को अचानक पुलिस के 30 से 50 लोग आते हैं और एक सुनसान घर में एक अकेली महिला को देखकर घर में घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। आइए इस महिला से जानेंगे ये पूरी घटनाक्रम कैसा हुआ, क्या क्या घटा। क्या नाम है आपका? प्रीति तंवर। ये अचानक क्या घटा, आप मतलब कितने बजे की घटना है ये है सर परसों रात को 11 बजे के करीब। परसों रात को 11 बजे अचानक? जी बिल्कुल। मैं अपनी बेटी को लेकर के इस रूम में सोई हुई थी। घर पे कोई नहीं था इसलिए मैंने उधर लॉक लगा रखा था। मैं इस रूम को भी अंदर से लॉक करके सो रही थी। उस टाइम मुझे एकदम से आवाज़ आई कि खोलो खोलो, और कम से कम 50 लोग बाहर खड़े हुए हैं, जिसमें से 20 लोग इधर है और उस 20 लोग इधर है। ठीक है, फिर एकदम से आवाज़ आई कि गेट टूट गया। मतलब जब तक मैं कुछ सोच या समझ पाती कि क्या हो रहा है, उस समय आप घर पे अकेले थे? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल अकेली थी। तब तक तो वो गेट तोड़ करके घर के अंदर आ चुके थे और यहाँ तक पहुँच गए थे। भाई मैं सो रही हूँ तो मैंने दूसरा ड्रेस पहना हुआ था, मुझे टाइम भी लगता है। ऑब्वियसली मेरे घर वाले आएंगे तो मुझे कॉल करके आएंगे कि भाई गेट खोलो। ये कोई और आया था इसलिए मैंने ड्रेस चेंज करने की कोशिश करी। इतनी देर में तो वो यहाँ पहुँच गए और यहाँ पहुँच करके मेरे रूम की कुंडी भी तोड़ दी उन्होंने, लात मार मार के। तो आप कैसा कह सकते थे वो पुलिस वाले ही थे? जी, उन्होंने इसमें से कम जो घर के अंदर आए थे 20 लोग आए थे, जिसमें से 17 या 16 लोगों ने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, मोटे मोटे इतने डंडे हाथ में थे उनके में, और एक सिविलियंस था जिसने चेक्स की शर्ट पहनी हुई थी और गमछा डाला हुआ था वाइट कलर का। तो ये जैसे घर में घुसे तो आपने पूछा नहीं कि अचानक कैसे घर में? तो साथ में कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी? कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं थी उनके साथ में, कोई भी महिला, जबकि वो 2 बार आए उसी रात को मेरे घर में। दोनों बार में एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी उनके साथ। अच्छा, 2 या 3 बार वो आए और उनके साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, पुलिस वाले थे। और लगभग समय क्या था दोनों बार आने का? पहले था 11 बजे और दोबारा था 1:30 बजे। अच्छा, पहले आए 11 बजे, उसके बाद रात को 2 बजे वापस आए। जानते हुए कि मैं इस घर में अकेली हूँ, उसके बाद भी उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो वापस आ गए। चलो माना कि उनके पास कॉमन सेंस नहीं कि घर के अंदर लेडीज भी होगी, हम जा रहे हैं तो तरीके से जाएं, लेकिन वो तरीका जानते ही नहीं है शायद। तो उस समय आपके आसपास यहाँ कोई लोग नहीं थे जिनको आपने आवाज दी किस तरह से घटना हुई? कोई नहीं था आपके? कोई भी नहीं था, मैं सिर्फ अकेली थी यहाँ पे। मेरी बेटी सो रही थी और उन्होंने इतनी आवाज करी कि मेरी बेटी उठ के रोने लग गई। लास्ट में मैंने उनको बोला कि आपको जो, उनको सब कुछ पता था कि इस घर में कहाँ से एंट्री करनी है, कहाँ से एग्जिट होगा, नहीं तो नॉर्मली किसी को पता नहीं होता। अच्छा, कि पीछे का मतलब गेट भी है। पूरा उनको अच्छे से नॉलेज थी कि भाई कहाँ से एंट्री की जाती है, कहाँ पर कौन। आप ये बताइए, आप आगे से आओगे, आपको क्या आइडिया लगेगा कि इधर पीछे भी गेट हो सकता है? राइट। ठीक है, यहाँ से आए हैं उन्होंने इतनी लातें मार मार के इस कुंडी की हालत। ये देखिए, तो दिखाने को, ये देखिए पूरा, ये पूरा तोड़ा है यहाँ से गेट, और इस गेट को तोड़ने के बाद वो एंट्री करें। इसी तरह से उस गेट में भी देखिए, इस गेट को भी पूरा तोड़ा गया है, और यहाँ से इस तोड़ने के बाद फिर एंटर अंदर से ये। पहली बात तो ये होती है कि बिना महिला कांस्टेबल के पुलिस अंदर घर में घुस कैसे सकती है? ये बड़ा सोचने वाला विषय है। और उस वाले गेट पे भी लगभग उन्होंने पूरा लाठी से उन्होंने इतना जाम कर दिया उस गेट को कि ना तो वो खुल रहा है, हाँ, और लाइट भी खराब है। ये देखिए, ओके, तो इस गेट पे धक्के देके इस गेट को तोड़ा गया है।
गेट तोड़ने के बाद पूरा घर को छानने के बाद फिर ऊपर जो गेट होता है बालकनी का, वहाँ भी गेट तोड़ा गया है और वहाँ पर भी ढूंढने का प्रयास किया गया है। क्या ढूंढ रहे थे इसका कुछ पता नहीं है। बोलते हैं कि वो कहाँ है, मैंने कहा वो कौन, तो बोलते हैं वो, तो एक वो मिनट का नाम भी होगा ना कुछ। कि मैंने पूरा जाम कर दिया, मुझे लगा कि बात नहीं होगी इसलिए। यहाँ पर भी धक्के से इसको तोड़ने का प्रयास किया गया है। को कोई भी नहीं मिला तो उन्होंने पूरी की पूरी फ्रस्ट्रेशन इस बाइक अच्छा, पर इस बाइक पर भी उन्होंने डंडे से वार करके इस बाइक को तोड़ने का प्रयास किया है। जब यहाँ पर कोई मिला नहीं, कोई व्यक्ति घर पे नहीं मिला, तो इन्होंने इस बाइक को भी तोड़ने का प्रयास किया है। ये जो चारे के कमरे हैं ना, इनमें भी उन्होंने वो मतलब अंदर प्रीति जी, आप एक चीज़ बताइए, आप ये इतनी घटनाक्रम हुई है, आपको लगता है पुलिस से आपको न्याय मिलने की आशा है? जैसा आज आप कमिश्नरेट में गए हैं। उन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिलाया है अजय पाल लांबा सर ने कि आपको पूरा न्याय दिलाया जाएगा। अब मैं देखती हूँ कि क्या होता है। आपको विश्वास है? अभी मतलब तो उन्होंने दिलाया है विश्वास, अब तक तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज वहाँ जाके लगा कि शायद कुछ होगा, शायद कुछ अच्छा हो। देखिए, इतनी घटनाक्रम होने के बावजूद पीड़िता को न्याय की अभी भी आशा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जो सुपीरियर अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नरेट ये जाके आई हैं, उन्होंने इनको न्याय का आश्वासन दिया है। देखते हैं न्याय कितना मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, लेकिन अभी भी डर और खौफ का माहौल बुरी तरह से बना हुआ है। अभी भी इनको लगता है कि इस रात को क्या होगा, क्या घटेगा। और ये एक नहीं, कम से कम 3 से 4 घरों में ये घटनाएं घटी हैं। हम और विस्तृत जानकारी लेते हैं और घरों के अंदर क्या क्या घटा है। आपको ये जब ये आपको आवाज़ दी हुई थी, या जैसे पड़ोस में कोई घटना होती है तो हम एक बार आपस में हम आवाज़ देते हैं, ऐसा माहौल जब का आवाज़ आई तो आप एकदम आए या तो क्या डर गए, क्या रहा? डर गए हम लोग, बच्चों को भी आवाज़ नहीं निकालने दी, जुट बैठ गए, बस वो गेट बंद करके हम खिड़कियों में से ही देखते रहे। अच्छा, वो इतने लोग थे कि आप केवल अंदर से देखते रहे? 150 आदमी के करीब थे, 150 आदमी, चारों तरफ पुलिस दिख रही थी। अक्सर आपने पुलिस को सुरक्षा के लिए देखा होगा, हाँ। लेकिन कल आपने जब कल या परसों देखा तो पुलिस को किस रूप में देखा? वो मतलब जैसे पहले आए थे ना, उसी हिसाब से ही आए थे, मतलब गुस्से में और तोड़ फोड़ करते ही आए थे। कल भी आए थे तो आते ही पहले तो गाड़ियों में दिए, गेटों को दिए और फिर पीछे जाके चले गए। तो आपको क्या, और गाड़ियों में और भी नुकसान भी किया है यहाँ पर? और तो क्या, गेटों का और इनके ऊपर चढ़ के ऊपर वाले गेट का इनका ही तोड़ फोड़ करी। देखिए, भय का माहौल था। और एक घर है जो आगे है, वहाँ पर भी इसी तरह से एक बुजुर्ग है, उनको घर से बाहर फेंका गया, उनको रात को लेके गए, उठा के लेके गए, मारा है उनको, और उनका दांत भी टूटा है। उस घर में भी हम जानेंगे किन किन के साथ क्या क्या मारपीट हुई। ये भी नहीं थी, उन्हें पूछ रात को जो पूरा घटनाक्रम चला, हाँ। आप पड़ोस में थे तो आपको आवाजें नहीं आई, क्या माहौल था? अरे हमको आवाज क्या, हम सोए ही नहीं थे। ये 10:30-11 बजे की घटना है। आपका घर कौन सा है? आपका नाम क्या है? मेरा नीता पवार। अच्छा, आपका घर ये पड़ोस में ही है? ये मेरा साई बगल वाला भी रही। तो ये लगभग कितने बजे की घटना है और क्या क्या महसूस किया और आपको कब पता लगा ये ऐसा घटनाक्रम चल रहा है? आते ही घटना क्या, अब सोए थोड़ी थे, 10:30-11 बजे का टाइम। 10:30-11 बजे के आसपास की बात है। हाँ। तो क्या क्या आपने क्या देखा अपने आप से? मैंने तो बस गाड़ियाँ, मतलब एक से एक 7 गाड़ियाँ आके हमारे गेट पर खड़ी हो गई, और उतरते ही पुलिस बस सीधे आते ही इधर से चढ़ी ऊपर और इधर से मतलब देने कुछ में नहीं बोले आगे सीधे, जैसे किसी को बस, ढूंढ रहे हैं नहीं, या कुछ नहीं। वो तो आते ही गेटों में देने लगे, खोलो। अब जैसे खोलने की वो करी, जब तक तो वो पीछे पहुंच गए, चारों तरफ मतलब घेराबंदी कर ली उन्होंने। अच्छा, इसी मकान की करी या आसपास जितने भी 2-3 मकानों से? नहीं, इसी मकान की करी और आगे जाके इनके मकान की करी उधर। अच्छा, केवल यहाँ पर इसी मकान के लिए मतलब उन्होंने घेराबंदी की? हमारा थोड़ा पुराना मकान, मतलब हमारा गेट बगल में ये, लेकिन उसको खटखटाया भी नहीं। आप भी नहीं थे रात को? हाँ, रात को हम वहीं थे, हम पीछे देखे, हमको बटाबट सुनी, लाता सुनी, पर मुझे देखने के लिए हम लगभग कितने बजे का समय है ये? 10:30 बजे का, 11 बजे का इतना टाइम था। तो ये एक बार हम सोए नहीं थे, हम यहीं बैठे थे, हम गए ही थे बस उठ के। तो ये रात को और आए थे एक बार, या रात को मतलब एक बार ही घटनाक्रम चला ये पूरा? 2 बार आए थे। 2 बार। दूसरी बार क्या समय था लगभग आपका? दूसरी बार भी इसी घर में आके घुसी। समय क्या था उस समय? 2 बजे थे, 1:55 55 पे गए हैं यहाँ से।
अच्छा, सबने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी या किस तरह से थे? आधे तो पुलिस वर्दी में थे और 10-20 बिना वर्दी में थे। तो जैसे जब वो आए थे या घटनाक्रम चला तो क्या मुंह से बोल रहे थे, कुछ किस गाली गलौज कर रहे थे या खोलो निकालो, बस ये आवाज मुझको तो नहीं आई आवाज। मतलब किसी ने ये हम जानने की पीछे कोशिश रहते किसको निकालो? हम पीछे रहते हैं और ये आगे रहती है। अब आगे की इसको सुनिए, आवाज मुझको बिल्कुल नहीं सुनिए। भटाभट गेट आके दे रहे थे, लात मार रहे थे, ये सुनिए थे हम। उनके साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी? नहीं थी, कोई भी नहीं थी, महिला एक भी नहीं थी। अच्छा, एक भी महिला कांस्टेबल नहीं, जेंट्स ही जेंट्स। जेंट्स एक ही भी नहीं चाहिए कि मैं मत बंसी करिए। अच्छा, एक ही लेडीज थी इसके अंदर और मकान में कोई और नहीं था। ये लेडीज हैं आसपास जो रहती हैं, ये आवाज़ सुनकर यहाँ पे आई और ये माहौल जो देखा उससे ये डर गई, इनके अंदर भय व्याप्त हो गया। और एक महिला के लिए ना कोई पुलिस महिला कांस्टेबल साथ में थी और पूरे पुलिस वाले साथ थे। मैं जब जाप्ते गए उसके बावजूद एक बार नहीं 2 बार बिना महिला कांस्टेबल के पुलिस किसी घर में इस तरह से कैसे जा सकती है? ये एक पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी सोचने वाली बात है और इस पर एक्शन होता है कि नहीं होता है, पुलिस प्रशासन क्या करती है ये भी आगे समय में देखा जाएगा। पुलिस थे? हाँ, पहली का नाम था। क्या नाम है आपका? हरी सिंह। हरी सिंह जी। तो ये पुलिस अचानक रात को, ये आपने पूछा नहीं कि क्या घटनाक्रम है? मुझे ताला ही नहीं खोलने दिया, कहते तुम ही करने वाले हो बदमाश। अच्छा, तुम ही बदमाशी करने वाले हो। तो कोई महिला कांस्टेबल साथ नहीं थी उनके? नहीं। तो आते ही उन्होंने क्या क्या किया? पकड़ के डंडे मारा और खींच के ले गए मेरे को। फिर कहाँ ले गए? थाने ले गए। तो रात आपके साथ मारपीट भी की? हाँ, थाने में यहाँ पड़ी है मेरे को 5 साल और ये जो जीप में लात पड़ी है। तो ये अभी हाथ में क्या दिखा रहे हैं? ये दांत टूट गया था मेरे डंडे को ऊपर से पड़ा। मतलब आपको जो डंडे से दीवार से फेंका गया, हाँ। तो आप मुंह के बल गिरे जिससे आपका दांत ये टूट गया। और ये मेरे पैर में भी लग गई दोनों। ओके, दिखाओ। ये लग गई, ना टूट गया मेरी। क्या तो लाइन उठाते क्या डंडे से ही फेंक। ये इधर भी लग रही है, इधर भी लगी। बस दोनों पैरों में लगी। तो आपके महिलाओं के साथ भी मारपीट की क्या उन्होंने? नहीं, महिलाओं के साथ जब तो नहीं की, अब कल आई है जिसका पता नहीं। मतलब ये लगभग घटनाक्रम 2 दिन से चल रहा है। हाँ, ये हाँ 1:30 बजे के आसपास मेरे को उठा के लेके जब 2 बजे उसके बाद इनको क्या पता अंदर क्या हुआ है? हाँ। अच्छा, वो जो जिन महिलाओं के साथ और अभद्र व्यवहार किया गया वो उस घर में है? हाँ, तो मैं तो गाड़ी में बैठा के आगे ले गया, फिर दूसरी गाड़ी और थी उनके पास। अब उस और जो घर है उसमें भी जानते हैं, देखते हैं क्या घटना करते हैं। इनका ही घर है। उसी घटना में ये दूसरा घर, ये कुछ महिला है जिनके साथ मारपीट भी हुई और इनसे जानेंगे क्या घटना हुई, किस तरह से पूरी रात को ये ड्रामा चला जहां पुलिस का तांडव दिखा। क्या नाम है आपका? कुसुम कंवर। ये कितने बजे की घटना है? अचानक क्या हुआ? रात को 1:30 बजे। रात को 1:30 बजे के आसपास एक साथ गेट बजाने की आवाज़ें आई थी, डंडा मारे थे दोनों। उसमें इस कमरे में थी, चिल्ला रही थी आर्मी में, और आर्मी गेट खोलने का मौका नहीं दिया, उससे पहले गेट तोड़ दिया। अंदर आके चिल्ला रही, गेट क्यों नहीं खोल रही है, गेट क्यों नहीं खोल रही है? गेट के पास थोड़ी आ रही हूँ, ओढ़नी भी नहीं ओढ़ने दी, बिना ओढ़नी के मैं अंदर से बाहर आई हूँ। बोली हूँ तब गाली गलौज करे, वाले भी गाली निकाले। मैं बोली हूँ कि ये कौन सा मैंने साहब की लेडीजों से बात कर रहे थे, तू सिखाएगी कि मैंने पढ़ी लिखी कितनी है, तू है क्या? बुलाओ उनको, सालों को निकाल, बाहर निकालो, ये वो। किसको निकाला आपने पूछा है? मैं बोली ना, किसको निकालती? तेरे आदमियों को निकालो बाहर, आदमियों को निकाल, बच्चों को धमका रहे। कहाँ है तेरे पापा? बच्चे बेचारे डायरी मेरे, ये लड़का है, कल पूरे दिन भर से उल्टी और दस्त बुखार सारे हो रहे, कोई दवाई दिलाने वाला नहीं है। कल को कुछ हो जाता तो फिर किसको जिम्मेदार ठहराते? उनके साथ कोई महिला कांस्टेबल कोई नहीं था, कोई नहीं था। सारे विदाउट यूनिफॉर्म थे और यूनिफॉर्म में थे पुलिस वाले सारे। नहीं, सारे यूनिफॉर्म में थे या विदाउट यूनिफॉर्म? विदाउट में नहीं थे। क्योंकि पता कैसे चलेगा कि पुलिस वाले थे? बोल रहे विदाउट भी थे। और लगभग कितने थे? यहाँ तो कम से कम 15-20 जने आराम से हुए। अच्छा, उन्होंने गेट बजाया, मतलब गेट बजाया नहीं था, डंडे मारे थे, गेट के डंडे मारे थे। फिर पता नहीं क्या दे के तोड़ा है, डंडों से तोड़ा है। लेकिन गेट मैं निकल रही बोल रही हूँ, गेट खोल रही हूँ, गेट खोलने का मौका नहीं दिया, उससे पहले गेट खोल दिया उन्होंने। उस वक्त घर पे कौन कौन था? घर पे हम दोनों बहन थे, बच्चे थे और सास थी हमारी। आपका नाम? रेखा। आप भी उसी समय यहीं थे? लगभग कितने बजे की बात है? तो मतलब किस तरह से आपकी नींद खुली? अचानक क्या सुना आपने? मतलब मेरे को तो आवाज़ ही मेरे को गेट खोलने का एकदम किस कमरे में घुसा, उस कमरे में घुसा। मैं ओढ़नी नहीं पाई, फिर मैं इस कमरे में लेके भाग के अंदर आई थी, सास ने दबा दी। फिर मैं ये कौन से
वैसे उनकी तुमसे कहूँगी मैंने सुनो उनको सिखाने तो हमारा आदमी को नहीं सुनो ना बोला आप घर पर निकालो ना आपको यही नहीं उस समय जेंट्स घर पे कोई कोई नहीं भी नहीं था ना लेडीज पुलिस थी सब कोई भी नहीं थी ऐसा कोई पुलिस वाले थे नहीं सो एक दो पुलिस थी था। माता जी क्या नाम है आपका? मोहन का। उस समय कितना बजे का टाइम था जब ये घटना हुई? रात का 1:30 बजे। अचानक क्या सुना आपने? तो बेटा के डंडा को दिया हमने बोला आ रहा था फसलीदार को आ रहा था फसलीदार को छोड़ती नहीं बस चल रहा था तो मस्त साल को मैं कौन से लाता अच्छा, आप चलने में असमर्थ हैं, आपके साथ धक्का मुक्की भी करी है किस तरह से? धक्को दिया मुंडा उठलन का मुंडा धक्को दिया नहीं मैं पड़ गई मैं बोली मार पहले ही टोटेड़ा से जान तो तोड़ो तो मैं धक्को मुझे मार मैं भी नहीं था मकान में गेट उनके साथ कोई लेडीज पुलिस नहीं थे? आदमी जेंट्स थे? हाँ कोई लेडीज पुलिस कोई तो उसकी फिर आप लोगों ने कहीं FIR दर्ज कराई है क्या? अभी तक नहीं करवाई आज करवाई है आज करवाई। आज करवाई आज कहाँ कहाँ किन से मिले आप? कमिश्नर को क्या नाम है अजय पाल पता नहीं क्या नाम है अच्छा। कमिश्नर से तो आपको क्या लगा वहाँ पुलिस वालों से कमिश्नर साहब से मिलने के बाद आपको न्याय की कोई उम्मीद दिखी? न्याय की उम्मीद दिखी उनसे मिलने के बाद में दिखी ये पहले कोई चांस नहीं था मैं लेकिन अब लगाया नहीं वहाँ कोई है कोई जो मदद करेगा ये पुलिस से विश्वास उठ गया था ऐसे होते हैं पुलिस वाले आतंकवाद मचा रखा है यहाँ पे डंडा कूद के आ रहे हैं वहाँ से आप देखो हमारे सर सुबह बूढ़े अच्छा, सब आप बोल रहे हैं सब दारू पिए हुए थे? बदबू मतलब दारू पिए हुए थे सारे लोग? हाँ वो दारू पेड़ा पुलिस वाला था मैं जल्दी जाने की थी दारू पेड़ा था सब मैं बुद्धू आ रही थी मोड़ा पुलिस वाला कितने लोग थे वो? 20 लोग थे 15-20 लोग थे। हाँ और वहाँ जब आप कमिश्नर से मिले तो उन्होंने आपने उनको ये सारी घटनाक्रम बताई कि इस तरह से हमारे साथ रात को हुआ और आला अधिकारी ने क्या आपको बोला कि हाँ न्याय मिलेगा तुम्हारे साथ मतलब जो अन्याय हुआ उसका न्याय मिलेगा। देखिए, ये घटनाक्रम जहाँ रक्षक ही भक्षक बने, जहाँ जिनसे हमारी रक्षा की हम उम्मीद करते हैं वही अगर हमारे को इस तरह से आके परेशान करे तो ये लेडीजें कहाँ जाएगी ना? रात को 1:30 से रात को रेगुलर 2 दिन से धमका रात को भी धमकियाँ देते बोलिए सास हमारी खाना खा रही लगातार 2 दिन से धमका रहे हैं। ये किस तरह का कानून व्यवस्था है? ये किस तरह का शासन है? किस तरह की सरकार है? क्या जानना चाह रहे हैं? अगर इनको कुछ जानना भी था तो महिला पुलिस साथ में क्यों नहीं थी? और ये रात के समय कौन सी तफ्तीश कर रहे थे कि 1:30 बजे अचानक घर में कोई जेंट्स नहीं है, महिलाएं हैं, उस घर में तोड़-फोड़ करना, उठा कर ले जाना, ये काफ़ी सवाल छोड़ के जाती है कि आखिर प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से चल रहा है? क्या कानून व्यवस्था है? क्या जंगल राज स्थापित होना जा रहा है? अब इसमें देखेंगे क्या इन पीड़िताओं को न्याय मिलता है, नहीं मिलता है, आश्वासन मिलता है। इस पूरी रूपरेखा के बारे में हम आगे और पूरा विस्तार से बताएंगे। मैं धर्मेंद्र सिंह जाजूदार, राजस्थान दर्पण।